हे गाइस, गुड इवनिंग। मैं सौरभ एक बार फिर आपके साथ एजुकेशन ज्ञान यूट्यूब चैनल से। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू के स्टूडेंट के बारे में, साथ साथ में जो इग्नू का प्रोसेस है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में बेसिक क्वेश्चंस हैं इग्नू के जो कि बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं स्टूडेंट के तौर पर। ठीक है, स्टूडेंट ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, एक्चुअली मैंने नोटिस कर लिए हैं, तो सारे ही आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं या फिर इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आपने एडमिशन ले लिया है लेकिन आपका प्रोसेस समझ नहीं आ रहा है कि क्या प्रोसेस है, तो आज ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो देखिए, मैं सब चीज़ बताऊंगा A to Z, जैसे कि स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर, वेबसाइट क्या है, क्लासेस कब होती हैं, असाइनमेंट क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, रिपोर्ट क्या होती है आपकी, सेमेस्टर होता है, ईयर होता है, इसमें असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हुए तो क्या करें, अगर आपकी बैक आ जाती है किसी सब्जेक्ट में तो क्या करें, एग्जाम फॉर्म फिल करें ना करें, कैसा होता है, एग्जाम में फेल कर दिया या एग्जाम फीस कितनी है, रीचेक क्या होता है, ठीक है, कोर्स फीस कितनी है, फीस एडमिशन क्या है, प्रोसेस क्या है, SC ST के लिए कौन सा कोर्स फ्री है, अगर किताब घर पे नहीं आई तो क्या करना होगा आपको, एग्जाम फीस या हॉल टिकट या आई कार्ड खो गया। ठीक है, सभी चीज़ के बारे में आज इसमें हम बात करने वाले हैं पूरे विस्तार से। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इनमें से कोई भी अगर प्रॉब्लम आपके स्टूडेंट को या फिर आपके किसी फ्रेंड को हो तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है गाइस वो है स्टडी सेंटर। देखिए, इग्नू जो है सबसे पहली चीज़ क्या है कि स्टडी सेंटर, इग्नू जो है, इग्नू के स्टडी सेंटर खुद के एक भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है। स्टडी सेंटर इग्नू जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेता है किराए पे, या फिर जहाँ पे भी आपका रीजनल सेंटर है या स्टडी सेंटर्स हैं तो उन राज्य के हिसाब से वो स्टडी सेंटर्स किराए पे लिए जाते हैं, उसके बाद इग्नू उनको पे करता है। और दूसरी बात, इग्नू जो है सेंट्रल की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यानी केंद्र की जो सरकार बनी रहेगी, केंद्र यूनिवर्सिटी है वो एक तरीके से, तो इसीलिए जो भी काम होता है केंद्र के अंडर से ही होता है। मान लीजिए एक राज्य में हालत खराब है, दूसरे में ठीक है, जैसे कोविड के टाइम हुआ था, तो एग्जाम जब ही आपके इग्नू में होते हैं जब सभी लगभग सभी स्टेट की राज्य की हालत ऐसी हो कि एग्जाम कराने लायक हो। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली तो हो गया क्लियर। दूसरा होता है रीजनल सेंटर। तो रीजनल सेंटर्स जो है वैसे तो इग्नू खुद के नहीं है लेकिन सबका ही किराया जाता है, और जहाँ भी रीजनल सेंटर हो, दिल्ली हो या फिर कोई दूसरा स्टेट हो, सब जगह ही रीजनल सेंटर्स का और स्टडी सेंटर्स का यही हिसाब किताब है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। वेबसाइट जो है इसकी इग्नू है, आप डायरेक्टली ignu.ac.in लिख देंगे तो सबसे ऊपर ही आपको मेंशन हो जाएगा। डायरेक्ट इग्नू लिख के भी सर्च कर देंगे तो भी आपको मेंशन हो जाएगा। लेकिन आप एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए दूसरा पोर्टल इसमें ओपन होता है, क्योंकि इग्नू जो है पूरे इंडिया में है, साथ साथ में अदर 30 स्टेट के अंदर और अदर 30 कंट्रीज़ के अंदर और भी है, यानी इंटरनेशनल भी आपका इग्नू ब्रांड तरीके से बन चुका है। सऊदी अरब वगैरह जैसे देशों में भी इग्नू आजकल में है। ठीक है, तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए वेबसाइट अलग है, इग्नू ऑनलाइन एडमिशन लिखेंगे आप तो सीधा आप इग्नू की वाली वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे जिसमें आपको एडमिशन लेना है, और आपका एडमिशन कंफर्म हुआ नहीं हुआ वो भी आप वहाँ पे ही ID से लॉगिन करके और पासवर्ड लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। कई बार एरर शो करता है तो वो आप ध्यान रखें कि इग्नू में सेशन के दरमियान एडमिशन होता है, जैसे आपका जनवरी सेशन है या फिर आपका दिसंबर सेशन है। जनवरी सेशन और जून सेशन, दिसंबर नहीं जून, जनवरी सेशन और जून सेशन, 2 सेशन में इसमें एडमिशन होते हैं। तो आपने मान लीजिए जून 2022 में एडमिशन लिया है और दिसंबर आ चुका है, दिसंबर 2022, तो इस टाइम जो है सेकंड जो पोर्टल है वो उसका एक पेज और क्रिएट हुआ, लेकिन आपका जो है जून का जो पोर्टल होगा जून सेशन वाले का, उसी में ही आपका लॉगिन होगा, उसी में ही आपको शो करेगा, तो कोई एरर वहाँ पे शो नहीं करेगा। क्लासेस की बात की जाए तो देखिए, साल में 2 बार क्लासेस होती हैं, लेकिन ईयरली आपका कोर्स होता है, क्योंकि सेमेस्टर नहीं चलता इसमें ईयरली चलता है। कुछ कोर्स हैं जिनमें सेमेस्टर्स भी चलता है, जैसे BCA हो गया, आपका MCA हो गया, ये सेमेस्टर वाले प्रोग्राम हैं। मोस्टली जो हैं इसमें जो है सीधा अपना ईयरली ही है, सेमेस्टर का सिर्फ कुछ ही प्रोग्राम है, BCA MCA जैसे, और 1-2 और हो सकते हैं। डिप्लोमा वगैरह हो गया वो आपका 1 साल का ही होता है, सर्टिफिकेट कोर्स हो गया वो आपका 6 महीने का ही होता है, 3 से 6 महीने का आपका सर्टिफिकेट कोर्स होता है इसमें। तो गाइस सीधी बात है मतलब। और क्लासेस की बात जो मैंने आपको बताने वाला था, क्लासेस का क्या है कि क्लासेस इसमें 2 टाइम लगती हैं, यानी कि जनवरी के जो स्टूडेंट हैं उनकी क्लासेस लगती है आपके अगस्त के आसपास। ठीक है, अगस्त, जून, जुलाई के आसपास इनकी क्लासेस लगती हैं, अगस्त के आसपास। ठीक है, और सितंबर में जो है इनके असाइनमेंट सबमिट होते हैं। नवंबर में बात की जाए तो नवंबर में जुलाई वाले जो विद्यार्थी हैं, जून जुलाई में जो एडमिशन लेते हैं उनको क्लासेस नवंबर में मिलती है। इस टाइम क्या है, कोविड का टाइम है, कोविड के बाद से ही इग्नू ने अपनी जो क्लासेस है सारी ऑनलाइन ली हैं, ऑफलाइन कोई भी क्लास नहीं लगी है फिलहाल तो 2022 में। ठीक है, 19 में भी सब ऑनलाइन लगी थी। अगर आपके पास आपने एडमिशन लिया है लेकिन आपके पास तक नहीं आया ऑनलाइन क्लासेस के लिए लिंक, तो जाहिर सी बात है कि आप लेट हो चुके हो या फिर आपको लिस्ट में सिलेक्ट नहीं किया गया है। आप रीजनल सेंटर जाएं, स्टडी सेंटर जाएं, आपको क्लासेस नहीं मिलेगी, आपको सेल्फ स्टडी ही करनी होगी। रही असाइनमेंट की बात, जनवरी
का जो सेशन है उनके असाइनमेंट सबमिट होते हैं, सितंबर में बनते हैं। साथ साथ ही सितंबर 30 तक उनकी लास्ट डेट होती है। 1 महीने उनकी डेट जरूर एक्सटेंड होती है। इस टाइम तक जो है नवंबर तक भी डेट एक्सटेंड की गई है वैसे, और लास्ट ईयर में भी नवंबर तक एक्सटेंड की गई थी। और जो दूसरा सेशन है जून का होता है नेक्स्ट ईयर मार्च में, ठीक है। मार्च अप्रैल मई तक उनकी भी डेट एक्सटेंड होती है, लेकिन आप डेट एक्सटेंड होने का वेट ना करें, जल्दी से जल्दी अपने असाइनमेंट सबमिट करवाएं। और साथ साथ में आपके प्रोजेक्ट हो गया या फिर रिपोर्ट हो गई, वो भी चीज़ आपको ऐसे तैयार करनी होती है। असाइनमेंट आपको A4 साइज पे तैयार करना होता है, पेज आप जैसा मर्जी ले सकते हैं, वन साइड प्लेन भी, वन साइड लाइन भी, दोनों साइड प्लेन भी आप ले सकते हैं, लेकिन A4 साइज आपका साइज होना चाहिए पेज का। प्रोजेक्ट भी कुछ ऐसा ही बनता है, लेकिन उसमें आपको A4 साइज के पेज नहीं लगाने होते हैं, आपको स्पाइरल फाइल के अंदर बनाना होता है। और ये असाइनमेंट से थोड़ा अलग होता है, और ये आपको स्टडी सेंटर से वेरीफाई करवाना होता है अपने टीचर से। उसके बाद ये आपको हेड ऑफिस पे सेंड करना होता है, ठीक है। उसके बाद जाकर आपका प्रोजेक्ट है वो कंफर्म होता है, और जब आपके नंबर अपडेट किए जाते हैं। और असाइनमेंट के मार्क्स अगर मान लीजिए बहुत से विद्यार्थियों को ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है इस टाइम पे कि उन्होंने असाइनमेंट सबमिट करवाते जनवरी में, लेकिन अब दिसंबर आ चुका है, यानी कि जो जून के सेशन है उनके भी असाइनमेंट सबमिट होने का लगभग टाइम आ चुका है, लेकिन उनके नंबर अब तक अपडेट नहीं हुए। तो देखिए 6 महीने का टाइम है इसमें अपडेट होने का नंबर का। 6 महीने में अपडेट नहीं होते हैं तो या तो आप रीसेंड करें या फिर स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर में जाकर विजिट करें और वहाँ से उनसे बात करें। स्टडी सेंटर में वैसे कुछ खास काम नहीं होता है इग्नू का, सिर्फ आपके जो क्लास है क्लास का काम होता है। साथ साथ में जैसे आपकी असाइनमेंट वगैरह नंबर अपडेट नहीं हुए तो उनके बारे में भी आपको वहीं बताया जाता है, या फिर आपका प्रोजेक्ट हो गया, रिपोर्ट हो गया, उनके बारे में ही आपको जानकारी मिलती है। बाकी सारा काम जैसे आपको बुक्स लेनी है, आई कार्ड वगैरह आपका मिसमैच हो गया है उसके बारे में, आईडी खो गई है आपकी, तो वो सारे काम रीजनल सेंटर्स में होते हैं, बुक वगैरह के सब चीज़ें, ठीक है। या फिर आपकी डिग्री या फिर प्रोविजन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, वो सब चीज़ें नहीं मिली या मिली थी आपको मिस हो गई, तो उन सबका सॉल्यूशन जो है रीजनल सेंटर में जाके ही होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया है, आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, लेकिन आपके एक सब्जेक्ट में बैक आ गई है, तो उसको क्या करें। तो देखिए इग्नू में 6 महीने के बाद आपको एक दोबारा मौका मिलता है जिसमें आप जो है अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। हर 6 महीने में आपको मौका मिलता है, लेकिन ध्यान रखिए अगर आपका जनवरी सेशन है, दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होंगे। अगर आपका जुलाई सेशन है, जून जुलाई वाला, तो आपके जून जुलाई के आसपास ही एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन उस टाइम बैक आ गई, मान लीजिए जनवरी सेशन है, दिसंबर में एग्ज़ाम दिए, बैक आ गई, तो नेक्स्ट ईयर जून में जो आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें आप अपना सिर्फ बैक का एग्ज़ाम दे सकते हैं अगर आप टाइम टू टाइम री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो री रजिस्ट्रेशन क्या होता है, फर्स्ट ईयर में जैसे आपने एडमिशन लिया उसको हम कहते हैं एडमिशन, सेकेंड ईयर में जो एडमिशन लेते हैं उसको हम कहते हैं री रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एक चीज़ और है कि इग्नू में एग्जाम में फेल कर देते हैं, जी हाँ बिल्कुल फेल कर देते हैं। ऐसा कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे आप पढ़ के ना जाएं, करे कुछ नहीं और आपको फिर भी पास कर देंगे, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इग्नू की गलती की वजह से ही फेल कर दिया जाता है, आपकी गलती नहीं होती है, तो उसके लिए हमें रीचेक के लिए अप्लाई करना होता है। रीचेक की फीस आती है 750 रुपये, 1 से 2 महीने का टाइम है इसका रिजल्ट अपडेट होने का। तो इसमें बच्चों का ही नुकसान है, इग्नू कोई नुकसान नहीं होता है, इग्नू को उल्टा प्रॉफिट होता है क्योंकि उसको 750 रुपये मिल जाते हैं आपकी तरफ से। लेकिन 2 महीने का टाइम वैसे मिलता है। 6 महीने बाद अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप इससे अच्छा वेट ही कर लें और अपना एग्ज़ाम दोबारा से दे दें, क्योंकि उसकी आपको 200 रुपये फ़ीस पे करनी होती है, ठीक है। यानी आपकी जो है एग्ज़ाम फीस जाती है। एग्ज़ाम फीस कब जाती है, जब आपकी क्लासेस चल रही होती हैं, आपके असाइनमेंट सबमिट हो रहे होते हैं। वेबसाइट पे विजिट कीजिए, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं, ignu.du.ac.in, ठीक है। इग्नू भी लिख देंगे डायरेक्ट तो भी सबसे ऊपर ही आपको इग्नू की वेबसाइट मिल जाएगी। कोर्स फीस की बात की जाए इसमें देखिए कोर्स की फ़ीस कोर्स के अकॉर्डिंग होती है। बैचलर में यहाँ पे फ़ीस की बात की जाए तो अभी 3800 से 4800 के करीब बीच में है। लेकिन फ़ीस क्या है कि जल्दी में 1 साल में 2 बार बढ़ाई गई है, तो अब लगभग बैचलर की फर्स्ट ईयर की फ़ीस 4800 के आसपास है यहाँ पे। लेकिन अगर मास्टर्स की बात की जाए तो मास्टर की पहले 5300 थी, नेक्स्ट अगले 2 साल के अंदर ही इसको बढ़ा के 6600 रुपये कर दिया गया है, ठीक है। अब ये तो कोर्स के ऊपर भी कुछ डिपेंड करता है, कुछ महंगे कोर्स हैं, BCA MC जैसे कोर्स हैं, MNC कंपनी में जो काम आते हैं खासतौर पे, और ये अपने वेबसाइट वगैरह के लिए भी काफ़ी इसमें हमें प्रोग्रेस देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इन कोर्स की फ़ीस होती है थोड़ी ज़्यादा, तो इसमें कोई 13,500 रुपये फ़ीस थी, शायद अब बढ़ के 14,000 रुपये हो चुकी है BCA आपके MCA में, ठीक है। फिर भी अगर कोई और कोर्स है तो आप प्रोस्पेक्टर में आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी जानकारी फ़ीस की मिल जाएगी। हाँ, आपने एक चीज़ और सुनी होगी कि इग्नू जो है स्कॉलरशिप देता है नहीं देता। देखिए इसकी कंफर्मेशन नहीं है, इग्नू की स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे कहीं खास डिटेल्स हमें मिलती नहीं। कैसे मिलती है एक्चुअली मैं से बताऊँ, इसका प्रोसेस मुझे नहीं पता है, आप गूगल पे या यूट्यूब पर सर्च करके निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, आपने ये भी सुना होगा इग्नू में फ्री एडमिशन होता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, इग्नू में फ्री एडमिशन होता है, लेकिन सिर्फ SC और ST के लिए होता है। और पहले इसमें जो है SC ST मास्टर्स भी कर सकते थे। मास्टर्स में जैसे आप BA कर ले, मतलब क्या है कि
SC/ST को दिया तो गया है, लेकिन इनको दिया गया है अब सिर्फ बैचलर में या कोई सर्टिफिकेट कोर्स में जिनका कब नाम है, ठीक है। BA की जगह इसमें आपको BA दिया गया है, BA जनरल। पहले क्या था कि इसमें मास्टर्स भी था, ऐसा मास्टर्स हिस्ट्री करना चाहते हैं, हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आप करना चाहते हैं, सोशोलॉजी वगैरह, वो सभी कोर्स इग्नू फ्री करवाता था SC/ST के लिए। लेकिन जब आप उसमें अपना SC सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं, 1 महीने का टाइम होता है एडमिशन कन्फर्मेशन का, वेरीफाई होने के बाद जब जाके आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता था। लेकिन अब इसके लिए हर साल चेंज होता रहता है। पहले इसमें 120 कोर्स थे SC/ST के फ्री के लिए, लेकिन अब क्या है कि इसमें 120 कोर्स नहीं है, अब लगभग 60 कोर्स इसके अंदर कर दिए गए हैं। और सारी जितनी मास्टर्स की डिग्री थी उन सबको हटा दिया गया, क्योंकि वो महंगी डिग्री थी। जो सस्ती डिग्री हैं थोड़ी, उनको रखा गया है। और हाँ, अगर आपने किताब, जैसे कि आपने एडमिशन ले लिया है, सब कार्य आपने कर लिया है, लेकिन आपकी जो किताबें हैं घर तक नहीं आई हैं, तो इसमें घर आने का वेट ना करें, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की गड़बड़ की वजह से आपकी कई बार किताबें नहीं मिलती हैं। इसमें क्या काम करें, आप इग्नू बुक स्टेटस लिखिए, अपना बुक स्टेटस चेक करें, जो कि आपके एनरोलमेंट नंबर से चेक होता है। जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको एनरोलमेंट नंबर आपके जीमेल के थ्रू मिल जाता है, ठीक है। जीमेल पर आप चेक कर सकते हैं। अगर जीमेल पर नहीं मिलता है तो जो ID पासवर्ड आपने क्रिएट किया होगा उसी पोर्टल में जाकर लॉगिन करें। वहाँ पर सीधा एक ग्रीन वो आता है आपका ऑप्शन, जिससे सीधा डाउनलोड हम कर सकते हैं। अगर किताबें घर पर नहीं आती है तो कब तक आएंगी, ठीक है। तो देखिए, जो इग्नू की किताबें घर आने का समय है, वैसे तो वो होता है 6 से 7 महीने का, क्योंकि थोड़ा लेट ही होता है, क्योंकि एडमिशन होने में भी आपको 1 से 2 महीना कन्फर्मेशन में लग जाता है। किसी विद्यार्थी को 2 महीना, किसी के 7 से 10 दिन के अंदर में एडमिशन कन्फर्म हो जाता है। ये डिपेंड करता है आपकी लास्ट डेट के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपकी किताबें घर पर नहीं आई हैं या फिर ज़्यादा टाइम हो चुका है, 10-11 महीने तक आप बिल्कुल वेट ना करें, जल्दी से जल्दी अपना स्टेटस चेक करें। जैसे स्टेटस शो करता है, आप इग्नू का रीजनल सेंटर जाएँ, वहाँ से जाकर अपनी बुक कलेक्ट कर लें। वैसे घर पर भी आ जाती हैं, क्योंकि होम डिलीवरी होती है, फ्री होम डिलीवरी होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है विद्यार्थी घर के चक्कर में बैठता है, उनको किताबें नहीं मिल पाती हैं और बाद में उनको बाहर से हेल्प बुक वगैरह परचेस करनी होती है। वैसे आप हेल्प बुक वगैरह परचेस कर सकते हो, काफ़ी अच्छी होती हैं, ठीक है। अब आई कार्ड मैंने बता ही दिया कैसे आपको मिल जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपका आई कार्ड खो गया है तो आपके पास होता है एनरोलमेंट नंबर। एनरोलमेंट नंबर से आप अपना आई कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एनरोलमेंट नंबर नहीं है तो इग्नू की जो आप ID बनाते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड, उसको ज़रूर याद रखें। उससे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी नहीं, अगर आपके पास डाउनलोड हो रहा है, वो भी खो गया है, तो आप सीधा रीजनल सेंटर जाएँ। रीजनल सेंटर की जो हेल्प की जो उनकी जीमेल दी गई है उस पर डायरेक्टली मैसेज करें या फिर जीमेल करें, उनसे वहाँ से भी आई कार्ड आपको रिन्यू करा के दे देते हैं। एक तरह से मतलब आई कार्ड आपको जीमेल पे ही सेंड कर देते हैं। वैसे आप वहाँ चले जाएंगे ज़्यादा अच्छा, क्योंकि जीमेल बहुत सारे हो जाते हैं बच्चों के, बहुत से रिप्लाई नहीं जा पाते हैं। हॉल टिकट की बात की जाए तो जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर लेते हैं, आपका हॉल टिकट रिलीज़ किया जाता है 1 हफ्ते पहले, ठीक है। जब आपके एग्ज़ाम होने वाले होंगे, हफ्ता 10 दिन पहले आपका हॉल टिकट रिलीज़ होता है, जो कि आपको कंपलसरी है एग्ज़ाम में बैठने के लिए, ठीक है। एग्ज़ाम फीस मैंने बताए रखी है आपको 200 रुपये पर सब्जेक्ट इग्नू में एग्ज़ाम फीस होती है, जो कि ऑफिशियली है। बाहर से या दूसरी वेबसाइट से आप अगर पेमेंट करते हैं तो हो सकता है वहाँ से आपको ज़्यादा फीस पे करनी पड़ जाए, लेकिन 200 रुपये पर सब्जेक्ट इसमें आपकी फ़ीस है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से गाइस, इग्नू की जो सारी जानकारी है मैंने आपको प्राप्त करा दी है। लेकिन फिर भी अगर कुछ जानकारी नहीं समझ में आई या कुछ रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, हमसे कमेंट करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। वीडियो कर दीजिएगा शेयर, इतनी मेहनत की है मैंने वीडियो बनाई है, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, वीडियो कर दीजिएगा लाइक।